अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो ये 4 बातें हमेशा याद रखना, जिससे तुम्हें बुढ़ापे के समय किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। तो वह मोर अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, तुम्हें एक कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि बुढ़ापे में इन 4 बातों को हमेशा याद रखना, जिससे तुम्हें बुढ़ापे में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। मोर कहानी सुनाता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की यह बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है, और आप चाहते हो कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। पहले मैंने जो सपने देखे हैं मैं उन्हें पूरा कर लूं, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। फिर उस लड़के के माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद ही संतान की उत्पत्ति होती है। संतान पैदा होने के बाद ही वंश से आगे बढ़ता है, और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ ऋण होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शादी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो कहने लगा कि आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब तुम्हें कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की ये बात सुनकर लड़के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए लड़की तलाश करने बगल के गांव में पहुंच गए। दूसरे गांव में पहुंचकर उन्होंने कई लड़कियों को देखा। उन सभी लड़कियों में से उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। जब लड़की पसंद आ गई, उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा दिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़की के माता पिता अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लगे। लड़की के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी प्रसन्न था, साथ में लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वो दंपत्ति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़की के माता पिता थे उनकी उम्र ढलने लगी और समय के साथ भी दोनों बूढ़े होने लगे। मोर आगे कहता है कि बच्चों, एक दिन लड़की के माता पिता ने अपने पुत्र और बहू को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले कि तुम दोनों हमारी बातों को ध्यान से सुनो। आज जो बातें हम तुम्हें बतलाएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगी। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में किसी के भी साथ विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरों के लिए कोई तकलीफ पहुंचे, और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों की मदद भी करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर चलते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वे सब लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता
अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था, और जैसा अक्सर देखा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लड़के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को रास नहीं आता था और वह नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तब उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी ही हरकतें रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर और तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो वह लड़के से कहते कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वो ही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते। किसी तरह लड़का दोनों को समझता, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तक तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आया हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। अपनी लड़की के मुख से यह बात सुनकर पिता कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वो ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज रोज की लड़ाई से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपनी ससुराल से यह निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ और अपने ससुराल में दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में दुख तकलीफें तो आती रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को सहते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वो लोग तो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी कि आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं। यदि वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वो गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों भूखा मारूंगी? जब अपनी बेटी की बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री तुम चिंता ना करो, इसके बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारी सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर भी लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। प्रिय दर्शकों, मोर कहता है कि बच्चों, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलता, लेकिन सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं।
फिर लड़की के माता पिता दोनों के सामने इस बात को रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वो दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिनके एक हाथ में कमंडल था, सर पर साफा बंधा हुआ था और उनकी बिल्कुल सफेद और लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वे एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता ने उन सिद्ध सन्यासी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। मोर कहता है कि बच्चों, जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र कोई परेशानी है क्या, तो लड़की का पिता कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत उलझन में हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज कहने लगे, बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। वो लड़की का पिता कहने लगा, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। जिस घर से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन भला कैसे बर्बाद कर सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सन्यासी कहने लगे कि बच्चा, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मेरी बताई बातें उनकी समझ में आ गईं और उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और भी लोग सभी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और इसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, मोर कहता है कि बच्चों, जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध बाबा की इन बातों को सुना तो वो भी प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी की ससुराल की तरफ को चल दिए। जब समधि के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब लड़की के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उन साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की यह बात सुनकर भी दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपकी सभी बातें हम मानने के लिए तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो और साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होंगी। यदि तुमने मेरी 4 बातें मान ली और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी